हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आस्क एंड इट इज़ गिवन की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी ज़रूरत मुझे क्यों महसूस हुई कि मुझे लाना चाहिए, क्योंकि इस बुक में जैसा कि कहा गया है आस्क एंड इट इज़ गिवन, यानी कि आप जो कुछ भी यूनिवर्स से आस्क यानी कि डिमांड करते हैं, जो चाहते हैं वो उसी समय दे दिया जाता है। फिर आम जिंदगी में हमें ऐसा क्यों नहीं होता कि वो चीज़ें हमें इंस्टेंट मिल जाती हैं। इसी पर ये पूरी बुक बेस्ड है। क्या चीज़ें हैं जो रेसिस्टेंस क्रिएट करती हैं और क्या चीज़ें हैं जो उस डोर को ओपन करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले अब्राहम के बारे में। अब्राहम एक नॉन फिजिकल एंटिटी है जो गाइड करती है कि क्या करना चाहिए। इसका चैप्टर फर्स्ट है द पावर ऑफ फीलिंग गुड। ये इस चैप्टर से ही ये स्टार्ट किया गया है। उसके पहले तो पूरा डिटेल्स है कि इस तरह हिक्स कौन है एंड जेरी हिक्स कौन है, ये दोनों वाइफ हस्बैंड किस तरह से मिले एंड कैसे अब्राहम उनके लाइफ में आई और वो किस तरह से गाइड करती है, वो भी मैं किसी वीडियो में डिटेल्स में बता दूंगी। फिलहाल चैप्टर वाइज समझ लेते हैं द पावर ऑफ फीलिंग गुड नाउ। इसके बारे में ऑथर कहते हैं कि when you understand the power of feeling good now, no matter what, you will hold the key to the achievement of anything, any state of being, any state of health, any state of wealth, any state of anything that you desire। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वो कोई अचीवमेंट हो, कोई हेल्थ की स्टेट हो, कोई वेल्थ हो, कोई मनी हम चाह रहे हैं एंड कोई भी ऐसी स्टेट, कोई ऐसी अवस्था, फिजिकल चीज़ें जो कि हम चाह रहे हैं, उसके बारे में जो बेस्ट चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो है पावर ऑफ फीलिंग नाउ, फीलिंग गुड नाउ। फिर लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि पावर ऑफ फीलिंग गुड कैसे। बैंक में बैलेंस है नहीं, रिलेशनशिप में खटास है एंड जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे बात बन नहीं रही। फिर कैसे फीलिंग गुड नाउ के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो आती है कि करंट सिनेरियो, करंट रियलिटी ऐसी नहीं है जहाँ पर कि आपको फील गुड हो। एंड फिर तो हम मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। फिर तो कोई चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि हम तो पहले सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी तभी तो हम अच्छा फील गुड करेंगे। फील गुड अभी कैसे, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन भी इस बुक में है और मैं अपने एस्पेक्ट से भी बताती हूँ कि जहाँ पर आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं है, बैंक में बैलेंस भी कम है, रिलेशनशिप में भी खटास है, हेल्थ में भी कुछ सिनेरियो में हेल्थ में भी आप डिग्रेडेशन अगर फील कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में फील गुड नाउ कैसे होगा। यहाँ पर आप बिल्कुल भी ज़ीरो स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आ जाए, यानी कि सर्वाइवल मोड में कुछ दिनों तक स्टैंड बाय पर सारी चीज़ों को रख दें और हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ फीलिंग गुड पर। फीलिंग गुड यानी कि अभी आपके पास बैंक में पैसे भले ही ना हो, रिश्ते में कुछ भी खटास हो, या फिर कोई भी हेल्थ में भी कुछ अगर आप अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट पर आ जाएं। यानी कि क्या ग्राउंड स्टेट में क्या हमें फील करना है अच्छा फील करने के लिए, कि ग्रैटिट्यूड। स्टार्ट विथ ग्रैटिट्यूड। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, स्टार्ट विथ ग्रैटिट्यूड। वो कैसे, हम सांस ले रहे हैं, इसके लिए अच्छा फील करना शुरू कर दें। मेरा दिल बहुत अच्छे से धड़क रहा है, इसके लिए अच्छा फील करना शुरू कर दें। ये जो बाहर के चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आप सुन रहे हैं, इसके लिए अच्छा फील करना शुरू कर दें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि अच्छा फील करने के लिए आपको अभी कोई एक्शंस नहीं लेने। अच्छा फील करने का मतलब लोग ये सोचते हैं कि चलो सेल्फ को ट्रीटमेंट दे दिया, कुछ पार्टी कर लिया एंड कुछ डांस कर लिया। वो सब भी आपको करना है, लेकिन डेलिबरेटली उसमें, क्योंकि जब आपके पास पैसे भी नहीं हैं डेलिबरेटली क्रिएट करने को अभी, तो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको एक नेगेटिव फीलिंग आएगी कि वो खाने का तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें दिल कर रही हैं, लेकिन बैंक बैलेंस अलाउ नहीं कर रहा है, या फिर करेंट सिनेरियो ऐसी नहीं है, कहीं बाहर घूमने का दिल कर रहा है लेकिन पार्टनर से आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें अगर आप एक्शंस लेना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी नेगेटिव देंगी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ग्राउंड स्टेट में आ जाना है, यानी कि विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट हैविंग एनीथिंग, स्टार्ट फीलिंग गुड नाउ। और इसका बेस्ट तरीका है
अपने आप को सर से पाँव तक अगर आप विजुअलाइज करेंगे, लाखों करोड़ों अरबों चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप लिखना शुरू करेंगे आपको फील गुड होना शुरू हो जाएगा कि वाह क्या खूबसूरत आँखें हैं, कितना खूबसूरत चेहरा है, कितना प्यारा स्किन है, कितने अच्छे बाल हैं, मैं सांस ले रही हूँ, मैं खा सकती हूँ, जो चाहे खा सकती हूँ, उसे डाइजेस्ट कर सकती हूँ, इतनी एनर्जी उससे मैं पा सकती हूँ कि मैं दौड़ सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, फ्रेंड्स से बात कर सकती हूँ, मेरे पास मम्मी हैं, पापा हैं। ये सारी चीज़ें ग्राउंड स्टेट में अच्छा फील करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ये जब प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा एंड देन हम 1 बाय 1 अपने लेवल को अपलिफ्ट करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे जबकि हम वॉर्टेक्स में चले जाएंगे, और वॉर्टेक्स में जहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो अब्राहम कहती है कि वॉर्टेक्स में हर चीज़ अवेलेबल है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो सारी चीज़ें वॉर्टेक्स में अवेलेबल हैं, बट हम वॉर्टेक्स का दरवाज़ा खुद ही बंद किए रहते हैं। कैसे? फीलिंग बैड नाउ से, क्योंकि हमें तो फील बैड करना है। भाई पार्टनर से लड़ाई हो गई, आई एम फीलिंग बैड नाउ, क्योंकि हेल्थ में कुछ अभी अच्छा फील नहीं हो रहा है, फीलिंग बैड नाउ। पैसे जितने होने चाहिए उतने नहीं आ रहे, फीलिंग बैड नाउ। देन हाउ विल यू मैनिफेस्ट एनीथिंग विदाउट फीलिंग गुड? क्योंकि फील गुड ही वो डोर है मैनिफेस्टेशन का, जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन सारी चीज़ों को, डोर को रोकने वाली, बंद करने वाली कुछ चीज़ें हैं, वो जो हैं अनफॉरगिवनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, किसी ने आपको मन माफिक जवाब नहीं दिया, आप जो चाहते थे अपने लाइफ में अभी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको फील बैड कराने के लिए पूरी तरह से प्लेटफॉर्म आपको तैयार करके दे चुकी हैं। लेकिन अगर आप इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे रहेंगे तो आप उस ट्रेन पे ना चढ़ पाएंगे जहाँ का रास्ता आपको वॉर्टेक्स की तरफ ले जाता है, क्योंकि वॉर्टेक्स पे जाने का जो पहला स्टेप है वो है फीलिंग गुड नाउ। तो स्टार्ट करें अभी से। आपके पास जो कुछ भी है, कुछ नहीं अच्छा फील हो रहा है तो आंख बंद करके अपनी सांसों को अप एंड डाउन, आते और जाते हुए महसूस करना शुरू कर दें। आपको इतना आनंद आएगा, क्योंकि कितने लोग हैं जो इन सांसों के लिए बाहरी चीज़ों की मदद ले रहे हैं, और कितने तो न जाने इससे महरूम होकर इस दुनिया से चले गए। तो आप और हम खुशनसीब हैं जो कि एफर्टलेसली सांस ले रहे हैं, एफर्टलेसली हमारा दिल धड़क रहा है, एफर्टलेसली हमारे हाथ चल रहे हैं, एफर्टलेसली हमारे पाँव चल रहे हैं, हमारा मुंह चल रहा है, एफर्टलेसली मैं वीडियो बना पा रही हूँ, मुझे सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है। ये आपको ग्राउंड स्टेट पर, वहाँ पर ले जाएगा जहाँ से एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। पॉजिटिविटी यानी मैनिफेस्टेशन का जो पहला स्टेप है वो यही है, स्टार्ट फीलिंग गुड नाउ। ये है आप पहला चैप्टर, एंड कल मैं अपलोड करूंगी चैप्टर 2, वी आर कीपिंग आवर प्रॉमिस टू यू, वी आर रिमाइंडिंग यू ऑफ हु यू आर। देखते हैं इसमें ऑथर क्या कहती हैं। पहला चैप्टर हमने समझ लिया, एंड इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि यू ओनली हियर व्हाट यू आर रेडी टू हियर, यानी कि हम वो चीज़ ही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। बाहर की कोई भी चीज़ हमें इन्फ्लुएंस तब तक नहीं कर सकती जब तक हम उसे परमिशन ना दें। मैं आपको दृश्यम मूवी पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, दृश्यम मूवी आप जाकर देखें, जिसमें अजय देवगन लास्ट टाइम तक इस बात को एडमिट नहीं करता है कि कत्ल किसने किया। चाहे उसकी वाइफ ने पूछा, किसी ने भी पूछा, उसने एडमिट नहीं किया। और जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव दिख भी रहा है, जस्ट डिस्कार्ड इट, रिजेक्ट इट। यू डोंट हैव टू कन्फेस कि ये मेरे लाइफ में हो रहा है। और हम गलती क्या करते हैं कि जो हो रहा है उसे बहुत अच्छे से एडमिट करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं कि मेरे लाइफ में तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, अब हम क्या करें। तो ये रास्ता बिल्कुल ही आपको अपोजिट ले जाएगा। सो आज से ही फीलिंग गुड पे काम करना शुरू कर दें। जो चीज़ भी आपको फील गुड कराने के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ें पास में है, अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो स्याही ख़त्म हो जाएगी, आपकी उंगली वहाँ तक नहीं चल सकती है। ये चश्मा मैं अपने हाथों से पहन रही हूँ। आई एम फीलिंग गुड नाउ कि मेरा हाथ
मेरे हाथ ने इस चश्मे को होल्ड किया, इस चश्मे को देखकर, पहनकर मैं और ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और इससे मुझे बाहरी दुनिया और ज़्यादा साफ दिख रही है। ये काफ़ी है फील गुड कराने के लिए। तो आज हमने पहले स्टेप पर कदम रखा, कल हम दूसरे चैप्टर को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।